हाय नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपटिक्स पे। तो हम लोग आज मार्केट का एक वीकली व्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आप सभी के लिए एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली होगी। मार्केट के कंडीशनल बिहेवियर को एनालाइज करेंगे हम लोग। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए, मेरे टेलीग्राम को चेकआउट कीजिए, चैनल को चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेगी यहाँ पर आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए आप लोगों से बस सिंपल सा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी टाइप का कोई आ, आप लोग मुझको सजेशन देना चाहते हैं या किसी टाइप का कोई आइडिया देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे शेयर कीजिए कि मैं किस तरीके से अपने इस सोशल प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ टच में आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ। तो उसका भी मैं स्वागत करूँगा। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर सिंपल हम लोग पहले मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। इससे पहले मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर 1 नवंबर को आप देखोगे यहाँ पर सभी के लिए मैंने यहाँ पर एक पोस्ट किया था कि मंडे को मार्केट कैसा होगा। ठीक है, 1 नंबर को मैंने पोस्ट किया था, आई थिंक सैटरडे था या संडे था। ठीक है, उस दिन मैंने पोस्ट किया था इसको कि मंडे जिस दिन मार्केट ओपन होने वाला है उस दिन किस टाइप का मार्केट का बिहेवियर होने वाला है। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर बियरिश रखा है और बहुत लोगों ने बुलिश यहाँ पर वोटिंग की है। ठीक है, कोई उसमें से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मेरा अपटिक्स का लर्निंग ग्रुप है, जहाँ पर हम लोग, ये हमारे स्टूडेंट लोगों का ग्रुप है जिन्होंने हमसे सीखा है। तो इसमें भी यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें मुझको देखने को मिली। तो पहले मैं उन पे बात कर लेता हूँ जी। जो हमारे अपटिक्स के ट्रेडर्स हैं, जो इस कम्युनिटी के ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कि यहाँ पर आप देखोगे ये सभी के लिए है। आप सभी चीज़ें ये देख सकते हो, ये कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ें सभी ने सेम कोर्स किया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग व्यू यहाँ पर देखने को मिले। इससे समझ में आता है कि मार्केट को देखने का हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर किसी का नज़रिया अलग होता है और हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। हम जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे पैसा अर्न करते हैं, बट हर किसी का अपना एक अलग व्यू जरूर होता है। और यहाँ पर ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर दोनों के दोनों केस में लोग एकदम 100% सही थे। जिन्होंने बुलिस मार किया वो भी सही थे, जिन्होंने बियरिस मार किया वो भी सही थे। जिन्होंने बियरिस बोला है उनके लॉजिक, जिन्होंने बियरिस बोलकर अपना लॉजिक दिया उस बिहाफ पे वो बिल्कुल सही है, और जिन्होंने बुलिस बोलकर अपना लॉजिक दिया उस बिहाफ पे बिल्कुल सही है। और मैं हमेशा से आप लोगों को समझाता हूँ कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड बना रहे हो, आपके पास प्रॉपर लॉजिक है, देन आप जाओ। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी किसी भी चीज़ की के बारे में सोचने की कि न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं, टीवी पे क्या आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी एनालिसिस आपके लॉजिक के साथ है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को, पहले यहाँ पर बुलिस वाले की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर बुलिस जिन्होंने भी किया है, मैं यहाँ पर देखता हूँ जस्ट इसके नीचे में आपको दिख जाएगा कि पहले बात तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बेरिश होगा बिकॉज क्लोजिंग वीकली और क्लोजिंग डेली वीकली पर नीचे ही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वीकली एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनका जो वीकली एनालिसिस है उसके हिसाब पे इन्होंने बेरिश कहा है, और ठीक यहाँ पर बुलिस कहा है धर्मेंद्र ने, क्योंकि बुलिस हो सकता है बिकॉज वीकली एंड डेली प्रीवियस क्लोज है, वीकली एंड डेली दोनों। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि मार्केट को मंथली, धर्मेंद्र क्या इन्होंने क्या किया है कि मार्केट को, ये मार्केट के न्यूज़ के बिहाफ पे एक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक का बात नहीं किया गया है। इस वजह से इनकी एनालिसिस गलत हो जा रही है। अभी यहाँ पर ठीक जनुल ने भी सेम वही काम किया है। जनुल, आपने भी वही काम किया है कि गिफ्ट निफ्टी में आज नियरली 100 पॉइंट का डाउन मूवमेंट था, इस वजह से देखा जाए तो निफ्टी निगेटिव होगा। मैंने हमेशा से आप सभी को क्लास में ये सिखाया है कि मार्केट दूसरे फंडामेंटल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये इतना चार्ट काफ़ी है कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा से हम ये चीज़ें सीखते आए हैं, जानते आए हैं। हमने डिमांड एंड सप्लाई को इतने तरीके से किया है कि मार्केट भले ही गिर रही हो फिर भी हमारे स्टॉक तो चल रहे होते हैं। मार्केट चाहे जितना भी गिर रहा हो, न्यूज आती है मार्केट में 10-10%, 15-15% का लोअर सर्किट लगता है और हम वहीं पर बाई कर लेते हैं।
जस्ट बिकॉज कि हमको पता है कि यहाँ पर डिमांड है, हमको पता है यहाँ पर सप्लाई है। ठीक है, उस आधार पे हमको बाहर की न्यूज की जरूरत नहीं है। चार्ट एवरीथिंग आपसे, जो भी मार्केट में होने वाला है हर एक चीज चार्ट आपको बता रहा है। चार्ट की अपनी एक भाषा है, वो हमेशा हमने वही भाषा सीखने की कोशिश की है जो चार्ट ही दिखा देता है, हमको बोलकर दिखा देता है। तो आपको इससे बाहर जरूरी नहीं, आपको गिफ्ट निफ्टी देखने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको विक्स देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है गिफ्ट निफ्टी देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है सिंगापुर देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ग्लोबल सिनेरियो देखने की। ग्लोबल में जो होगा वो हमारे चार्ट पे दिखने लगेगा। ठीक है, अभी मैं यहीं पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो कि सुस ने बोला कि 4 आवर का डिमांड है और उसमें आते ही मार्केट बुलिश होगा। ठीक है, अब इन्होंने कितना परफेक्टली, इनका क्या व्यू था, इनका आवरली डिमांड पे व्यू था। ठीक है, इनका एकदम सिंपल लॉजिक था कि 4 घंटे पे इन्होंने डिमांड आइडेंटिफाई किया था, आवरली डिमांड आइडेंटिफाई किया था। और यहाँ पर ठीक उसी तरीके से अगर मैं देखूं कि यहाँ पर क्या नाम है, मनीष ने अपना एनालिसिस शेयर किया है। ठीक है, सेम उसी चीज़ के बारे में कि 20 EMA के सपोर्ट पर है, आवरली डिमांड नियर पर है और 26 के पास आसपास प्रोबली पुल बैक आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आवरली डिमांड को आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे 4 घंटे की डिमांड को, यहाँ पर आवरली डिमांड को आइडेंटिफाई किया है। ठीक, यूनिस ने यहाँ पर वीकली सप्लाई को आइडेंटिफाई किया है। दोनों केस में ये दोनों लोग सही हैं, इनफैक्ट सुस भी सही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी आवरली डिमांड को आइडेंटिफाई किया। और जब मैं यहाँ पर आवरली डिमांड और यहाँ पर बात करता हूँ तो आप जाके चेक करोगे जिन्होंने भी डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है कि एग्जैक्टली हमने ये चीज़ जाना कि अगर हम किसी चीज़ को आवरली डिमांड पे आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा जितना छोटा टाइम फ्रेम पे हम डिमांड को आइडेंटिफाई करेंगे उतना छोटा मोमेंटम हमको मिलेगा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों ने आवरली डिमांड पे बुलिश बोला, मतलब मेरा क्वेश्चन ही यही था कि मंडे को मार्केट कैसा होगा, और मंडे को आवरली डिमांड पे मार्केट बुलिश होना चाहिए था, जो कि हुआ, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये बेरिश क्यों लोगों ने वोटिंग की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने वीकली डिमांड पर सारा कुछ, वीकली के कैंडल पे ही सारा कुछ एनालिसिस किया। बहुत लोगों के एनालिसिस पर्सनली शेयर किए हुए हैं जिसमें से वीकली के बारे में डिस्कस किया गया, और इस वजह से यहाँ पर बियरिश है। और आप अगर मैं चलूँ यहाँ पर चार्ट में तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मंडे वाली थी, ये कैंडल मंडे से स्टार्ट होती है। आप देखोगे कि मंडे वाली, मैं फर्स्ट कैंडल ले आता हूँ, ये रही मंडे की कैंडल। आप देखोगे कि मंडे को मार्केट बुलिश रहा, मंडे को मार्केट जैसे ही हमारे डिमांड में आया एक पुल बैक मिला और जाके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। मतलब जिसने भी बुलिश बोला था आवरली डिमांड को ट्रेड करते हुए, उनके लिए एक छोटा सा टारगेट मिल चुका है। और हमारा काम ही था कि अगर हम आवरली डिमांड को ट्रेड कर रहे हैं, आवरली डिमांड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि जितना छोटा टारगेट हो सके लेके निकलना है। हम डेली बेसिस पे टारगेट लेके निकलेंगे क्योंकि हमारा डिमांड ही छोटा है। ठीक है, वहीं पर जिन्होंने भी वीकली एनालिसिस किया था, जिन्होंने वीकली एनालिसिस किया था 110% वो भी सही थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लियर देख चुके हैं कि हमको ऑलरेडी सप्लाई मिल चुका था वीकली बेसिस पे। और आप देखोगे कि वीकली बेसिस पे यहाँ से 400 पॉइंट का डाउन मोमेंटम आया है, और हम इस कैंडल को आई थिंक हर किसी ने पढ़ा है। तो जो जिस टाइम फ्रेम पे जाकर एनालिसिस कर रहा है उस टाइम फ्रेम पे वैसा ही उसको रिजल्ट मिल रहा है। जिसने आवरली टाइम फ्रेम पर बुलिश एनालिसिस किया उसने एक दिन में ही अपना प्रॉफिट बुक किया, निकल गया, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम छोटा था। ठीक है, वहीं पर ठीक अगर किसी ने भी अगर वीकली एनालिसिस किया तो उनका 400 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। और आप देखो कि इसके बाद क्या एकदम वीकली बेसिस पे एकदम रेड कैंडल बनी हुई कि नहीं बनी है, एकदम बिल्कुल भी रेड कैंडल, एकदम शानदार रेड कैंडल बनी हुई है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर सब कुछ प्लान होता है। आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके हमेशा से रखनी चाहिए। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो बिना लॉजिक के ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आगे अब मार्केट में किस तरीके की प्लानिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल चुका है, वीकली बेसिस का कैंडल भी यहाँ पर बन चुका है। ऐसे सिचुएशन में चांसेस ये रहते हैं कि जिस टाइप से कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से हैवी है, बैक टू बैक 2 वीक सेलिंग प्रेशर को रखा गया है, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश की जा रही है।
और अगर मैं डेली पर यहाँ पर चला जाऊँ तो डेली पर भी सेम सिनेरियो मुझको देखने को मिल रहा है कि ये इतना ज़्यादा पुश करने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके का ईएमए यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। लाइक दिस कि आप यहाँ पर जिस जैसे देखोगे यहाँ पर 20 ईएमए को ब्रेक कर चुका है और ठीक वीकली पर भी सेम यही कंडीशन हुआ है कि वीकली पर भी ईएमए का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। आप देखोगे कि इसने ईएमए को यहाँ पर ब्रेक किया डाउन में और ठीक उसके ऊपर में जाके क्लोजिंग दे दी, अगेन ईएमए ब्रेक किया, ऊपर में जाके क्लोजिंग दे दी, अगेन ईएमए ब्रेक किया और ऊपर में जाके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये जो हो रहा है ना, मतलब ईएमए का रिस्पेक्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में है। कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की के तरफ मार्केट बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिन स्टॉक्स में बहुत समय से आई थिंक इस लेवल से जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है अपना, वो मार्केट में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में हम लोग को थोड़ा सा कंसर्न करते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोमेंटम में बाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक दिस कि मैं अभी अगर डेली पर की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में अगर मार्केट को अप मोमेंटम करना होगा, मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम करना होगा, इसको ब्रीच करना होगा, इस सेलिंग प्रेशर को ब्रीच करना होगा, तो अभी यहाँ से मार्केट को अराउंड 25,800 के ऊपर में क्लोजिंग करना होगा। ये लेवल आप लोगों को याद रखना होगा। 25,800 के ऊपर में अगर डेली बेसिस पर भाई इसने क्लोजिंग दे दिया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस लेवल को इजीली वो ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और अपने ऑल टाइम हाई वाले लेवल को टच करना चाहेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं अभी भी इस जगह से बिल्कुल भी बियरिश ही हूँ अभी भी, क्योंकि जो सिनेरियो बन रहे हैं वो कंप्लीटली बियरिश हैं। मतलब यहाँ पर हर जगह सेलर ही हैवी मुझको दिख रहा है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कहीं से भी बायर्स के जोन में ये मार्केट जा रहा है। यहाँ पर एक आपको 50 का ईएमए सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बट ये जो ईएमए सपोर्ट आप देख रहे हो, ये ईएमए सपोर्ट बहुत ज़्यादा, ये सिंपल सा इसका जो डाउनफॉल है उसका एक पुल बैक है। ठीक है, ये जो डाउनफॉल है उसका एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। ये पुल बैक अगेन अगर इसको नीचे आकर, अगर डेली के कैंडल बेसिस पे अगर इसके नीचे आकर इसने क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी, आप देखोगे कि इस ईएमए को भी ये ब्रेक करके नीचे आता हुआ दिखेगा। और आई थिंक मैं टारगेट समझता हूँ कि अराउंड 25,000 और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,750 के आसपास होने वाला है। ठीक है, ये हमको टारगेट देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, क्योंकि बुलिस तो इसके ऊपर होना है। ठीक है, बुलिस हमको इसके ऊपर होना है और इसके नीचे होना है बियरिश। अब ऐसे सिचुएशन में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, किसी तरीके का एग्रेसिव मोमेंटम नहीं करना। हाँ, आप बाई कर सकते हो, नो डाउट, बाई करने के लिए कोई भी कहीं भी बाई कर सकता है, लेकिन मेरी सलाह आप सभी से यही रहेगी कि अभी के लिए अगर आपके पास ट्रेड का प्रॉपर लॉजिक नहीं है तो अवॉइड कर दो। मतलब इस टाइप के ट्रेड बाई करने के चक्कर में मत पड़ो कि जैसे अभी आपने मार्केट ओपन किया और लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर आपने नेशनल एल्यूमिनियम का यहाँ पर 10% का अपसाइड मोमेंटम देख लिया और आपको लग रहा है कि इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है तो इस यहाँ पे आके बाई कर लेते हैं, क्योंकि कैंडल बेसिस पे कई लोग बाई करते हैं कि बुलिश कैंडल है तो बाई करते हैं, ये इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है तो अगेन अपसाइड मोमेंटम जाएगा। ये सोचकर कभी भी बाई करने की अभी गलती मत कीजिएगा। मार्केट ऑलरेडी ये बहुत स्टॉक अपने लेवल से चल चुका है। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी नीचे कई जगहों पे हम लोग बाई करके बैठे हुए थे। लाइक दिस, अगर यहाँ भी देखोगे तो हम लोग इधर नीचे में बाई करके बैठे हुए थे। तो ऐसे ऐसे जगहों पे अगर बाई करके यहाँ पर भी जा चुका है, तो इन सब जगहों पे अब यहाँ आ जाकर आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग दे रहा है तो हम बाई कर लें, क्योंकि मार्केट अभी बाई का अलाउ नहीं कर रहा है। कई जगहों पे आप जाके क्या करोगे कि आप कैपिटल आपका स्टक कर बैठोगे। आपके पास ऐसे सिचुएशन में आप भले ही ट्रेड ना लो, 10 दिन 15 दिन बैठ जाओ चलेगा, लेकिन अगर आप कहीं इस एरिया में जाकर अगर फंस गए, स्टक हो गए ना, तो आप 6-6 महीने आपका कैपिटल, क्योंकि आई नो, मुझको रिटेलर की साइकोलॉजी पता है, मैं भी कभी रिटेलर था, आज भी हूँ, आज भी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बना हूँ, बट मैं थोड़ा सा अलग ज़रूर हो गया हूँ। मैं और बाकी 90% लोगों में नहीं हूँ अभी तक, मैं ऐसा समझता हूँ जिस टाइप की मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि रिटेलर का जो माइंडसेट है ना, वो क्या है कि बाई यहाँ पर कर लेगा, लेकिन जब नीचे आने लगेगा ना तो वो बेच नहीं पाएगा। ठीक है, और वो बेच नहीं पाएगा, वो स्टार्टिंग स्विंग ट्रेडिंग से करेगा और उसका कब स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग में बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर यहाँ से 5-6% भी डाउन आ गया ना
तो वो फिर इस उम्मीद में बैठा रहेगा कि थोड़ा सा अप जाएगा, इसके बाद ही मैं बेचूंगा करके फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेगा, फिर यहाँ पर आएगा तब खरीदेंगे, वहाँ पर जाएगा तब खरीदेंगे, फंडामेंटल ठीक है तो छोड़ देते हैं, 6 महीना बाद ही बेचेंगे लेकिन 5% लॉस में नहीं बेचेंगे। इस टाइप के दिमाग में आपके ख्याल बनने शुरू हो जाएंगे और आपका कैपिटल क्या होगा, स्टॉक हो जाएगा। जो चीज़ें आपको करनी थी, आपको 5-5, 6-6, 10-10% लेकर निकलना था मार्केट से, अब आप स्टॉक को खरीद करके 6 महीने तक बैठे हुए हो होप में, बिना लॉजिक के ट्रेड लेने की वजह से। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपके पास अगर प्रॉपर लॉजिक नहीं है, तो स्टॉक को बाई करने का प्रॉपर लॉजिक नहीं है तो अवॉइड कीजिए। किसी भी बुलिश कैंडल को देखकर बाई करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में कैंडल बुलिश है, 7% मोमेंटम है, 5% मोमेंटम है, 10% मोमेंटम है, इस बिहाफ पे आप किसी भी टाइप की बाई करने की पोजीशन में मत रहिए, जिस टाइप का अभी मार्केट का सिनेरियो है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो आपको अगर लगता है कि आपके किसी पार्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन कर लिया है और टेक्निकल आधार के बेसिस पे, टेक्निकल बिहाफ पर आपका अगर सेटअप आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ, जैसे कि हमारी बाइंग अभी भी जारी है मार्केट में, अभी भी हम बाइंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे लेवल्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक आप जा सकते हैं, आपके लेवल उधर उधर मिल रहे हैं, आपकी टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पर काम कर रही है, तभी आप एक लॉजिक के साथ ही बाई कीजिए। आपको अभी भी मार्केट में बाई करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि मैं ये बाई किस आधार पे कर रहा हूँ। सिंपल एक क्वेश्चन मार्क जैसे ही आपके सामने इस टाइप का आएगा ना, जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन मार्क आएगा, आपकी बाइंग का जो ये फ्लो है ना वो रुक जाएगा। जब तक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिले कि वाई मुझको ये बाई करना, लेकिन क्यों, और एक आंसर मैं अभी से ही गलत काट रहा हूं कि अगर आंसर आपके पास ये आए कि कैंडल ने अच्छा मूवमेंट दिया है, प्रीवियस कैंडल ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, बहुत अच्छा 5%, 10%, 6% का यहाँ पर पुलबैक आया है या 6% अप क्लोज हुई है, अगर ये दिमाग में आए तो इसको फॉल्स समझिएगा। ये प्रॉपर चीज़ें नहीं है। अगर इसके बिहाफ पर आप ट्रेड ले रहे हो तो इसको तुरंत फॉल्स समझिएगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अभी के लिए जो भी रिटेलर हैं, बिगनर हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग का नॉलेज अभी, मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पता है, तो अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, आपको मार्केट बाइंग के मौके देगा, डोंट वरी। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट अगेन आएगा, आपके लेवल तक आएगा, आपको बाइंग के मौके देगा, खरीदने के मौके देगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, इसके ऊपर अगर निकलता है देन मार्केट अपसाइड में एक पोजीशन ले सकते हैं हम यहाँ से। अदरवाइज मैं अभी भी बियरिश ही हूँ इस बारे में। अब मेरा पर्सनल राय है। अगर आप चाहें तो आप अपने एनालिसिस के आधार पे आप बाई सेलिंग कर सकते हैं। मेरा पर्सनल किसी तरह का कोई भी विशेष किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं है, आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें अपने नॉलेज के आधार पे आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ और इसका मतलब कभी भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट हो सके, मैं आप लोगों को और भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करके दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू मच, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।